हेलो गाइस। आप मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। एक जॉब है जो बैंक ऑफ बड़ौदा, जो गुजरात में इसका हेड ऑफिस है, और आप लोगों को बता दें अप्रेंटिस है। मेरा मतलब है कि ये बैंक में जो जॉब निकली है, चलो थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट्स 11/11/2025। ओके, हम थोड़ा जल्दी जल्दी बात करेंगे ताकि मेन पॉइंट हम आपको बताएंगे। ठीक है, यानी कि 11 नवंबर से 11 तारीख से स्टार्ट होने थे फॉर्म, और लास्ट डेट इसकी जो सबमिट करने की है वो 1/12/2025 को है। और जो अप्रेंटिस जॉब आती है वो एक्ट 1961 के द्वारा चलती है। ठीक है, चलिए समझते हैं। ये है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हम यहाँ से स्क्रॉल करते चलते हैं। सबसे पहले हम वैकेंसी की बात करेंगे, कहाँ पर कितनी है, किस स्टेट में कितनी है, जहाँ पर ट्रेनिंग होना है। ट्रेनिंग सीट्स कहेंगे जैसे, क्योंकि ये कोई जॉब नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा आपको 1 ईयर्स का। ये 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जिसमें आपके लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये कोई जॉब नहीं है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो फिर आप पढ़ाई कीजिए और उसकी वैकेंसी अलग से निकलती है, लेकिन अभी आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए तो मिल जाएगा। दूसरा, इसका आपका फायदा बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग इसमें जो फॉर्म है वो अप्लाई करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं घर से भी। चलो आज हम आपको घर से ही फॉर्म अप्लाई करके और सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को समझते हैं। जो लोग आंध्र प्रदेश से हैं उनके लिए आंध्र प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 38। इसमें एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 10 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 और यूआर के लिए मतलब जनरल के लिए 15। तो टोटल 38 सीट हैं। ऐसे ही हर राज्य में है। देखिए, आंध्र प्रदेश में 38, असम में 21, बिहार में 47, चंडीगढ़ में यूटी 12, छत्तीसगढ़ में 48, दादर एंड नगर हवेली 5, दिल्ली 119, गोवा 10, गुजरात 400, हरियाणा 36, जम्मू एंड कश्मीर 5, झारखंड 15, कर्नाटका 440, केरला 52, मध्य प्रदेश 56, महाराष्ट्र 297, मणिपुर 2, मिजोरम 5, उड़ीसा 29, पांडुचेरी 6, पंजाब 96, राजस्थान 215 और तमिलनाडु 159, तेलंगाना 154, उत्तर प्रदेश 307 और उत्तराखंड 22 और वेस्ट बंगाल 104। चलिए, सबसे ज़्यादा किस स्टेट्स में है? तो सबसे पहले देखो, एक तो उत्तर प्रदेश दिख रहा है, उत्तर प्रदेश दिख रहा है। दूसरा आप देख सकते हो राजस्थान में भी ठीक है 215। उसके ऊपर महाराष्ट्र में देखो 297, काफ़ी हद तक ठीक है। और उसके ऊपर 440 कर्नाटका। देखिए, सबसे ज़्यादा इसमें कर्नाटका में। अब जिसको कन्नड़ भाषा आती होगी तो वो कर्नाटका में अच्छे से अप्लाई कर सकता है और अपना 1 ईयर का एक्सपीरियंस अच्छे से कंप्लीट कर पाएगा, उसको सर्टिफिकेट के साथ मिल जाएगा। ऐसे ही हर राज्य में सभी के लिए मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे सभी लोग कहते हैं कि जब तक बोलो ना तो कोई सब्सक्राइब करता नहीं, तो मैंने बोल दिया। मेरे बहुत दिन से सब्सक्राइब भी नहीं बढ़ रहे थे। आगे देखो, दिल्ली में भी 119 है, गुजरात में 400। ठीक है, ये तो हो गया वैकेंसी का इतना शेड्यूल है जो दिया हुआ है, इसमें पूरा मैनेजमेंट दिया है। अब चलो हम और नीचे चलते हैं, क्या है अब यहाँ पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें दिया है एज वगैरह के बारे में। चलो देखो, एज के बारे में। शेड्यूल कास्ट मतलब एससी और शेड्यूल ट्राइब का मतलब होता है एसटी। तो इसके लिए है 5 साल की छूट। एज ऑफ रिलेशन देखे ना ऊपर, रिलेक्शन 5 ईयर्स। और बैक अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमिलियर
मतलब ओबीसी, समझ रहे हो? ओबीसी, ओबीसी के लिए 3 ईयर की छूट है। इसमें आप देख सकते हो, आप उसके आगे आप पढ़ लेना, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो भी दिया है वो देख लेना। पीडब्ल्यूडी के लिए ये वगैरह वगैरह लिया है इसमें। और इसमें और चीज़ें क्या है आपको बताते हैं, जरूरी क्या है। हाँ जी है, हाउ टू अप्लाई। अब आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे, तो इसमें लिखा है कैंडिडेट्स, देखो यहाँ पर लिखा है हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट्स शुड द मैन नहीं, हेलो गाइस, मेरी आवाज चली गई थी। चलिए, आप यहाँ पर 2 पोर्टल दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। दोनों पोर्टल में आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। अप्रेंटिसशिप के लिए पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दोनों पोर्टल हैं, 2 पोर्टल हैं। यहीं से सब लोगों को दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है, देखिए, एक होता है NATS, ठीक है, और एक होता है, देखो यहीं पर दिया होगा शॉर्ट नेम, एक होता है NATS और एक होता है NAPS, एक नेशनल, जो भी है आप पढ़ लेना। इसी लिंक पर टैप करोगे तो उसी पर पहुंच जाओगे। आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा सबसे पहले। अगर आप यहाँ पर नहीं करोगे तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। मुझे थोड़ी इंग्लिश कम आती है, मेरी इंग्लिश थोड़ी गुलाबी है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर दिया है फॉर्मेट साइज कि आपको कौन सी चीज कितने उसकी चाहिए। एक होता है JPEG होता है, एक JPG होता है, जो हम अब चीजें अपलोड करते हैं। तो जो चीजें हमारे लिए यहाँ पर चाहिए, जो दोनों पोर्टल बनाने हैं, एक होता है NATS और एक होता है NAPS। दोनों पोर्टल में से किसी एक पर हमारे लिए पहले अप्लाई करना होगा या उसका रजिस्ट्रेशन हमारे लिए करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है जो बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत जरूरी पेपर वर्क है यहाँ पर, वो देखना क्या है। कलर स्कैन कॉपी आधार कार्ड, फॉन्ट एंड बैक साइज। फॉन्ट का मतलब होता है सामना और बैक का मतलब आप जानती हो पीछे साइड। तो दोनों साइड में कितना चाहिए, JPEG 1 MB का चाहिए, फॉर्मेट बता रहा है। फिर कलर स्कैन कॉपी पैन कार्ड, ये भी कितना चाहिए, 1 MB का चाहिए। अगर 1 MB में कहो तो 1000 KB, ठीक है। और वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, जो आप ईमेल आईडी यूज कर रहे हो वो चाहिए। और वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए जो वर्तमान में यूज कर रहे हो। फिर कलर स्कैन कॉपी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी, ये भी कितना चाहिए, 1 MB का। कलर स्कैन मार्कशीट, टेंथ की मार्कशीट 1 MB। उसके आगे 12th की मार्कशीट भी 1 MB। देखिए जितनी भी मार्कशीट हैं। अब कलर स्कैन कॉपी डिग्री मार्कशीट, अब देखो डिग्री, कई लोग मार्कशीट को ही डिग्री समझ लेते हैं। तो एक डिग्री अलग होती है, एक जो सर्टिफिकेट होता है प्रोविजनल डिग्री। कई लोग ना जो कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद हमारे लिए मार्कशीट मिलती है फाइनल ईयर की, और डिग्री हमारे लिए अप्लाई करनी पड़ती है ऑनलाइन। फिर वो 6 महीने के लिए वैध होती है। एक होती है प्रोविजनल डिग्री, ठीक है, जो 6 महीने के लिए वैलिड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगती जाए तो लाइक करते जाना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे मित्र। फिर यहाँ पर देखिए नीचे एक कलर स्कैन कॉपी ऑफ सेविंग बैंक पासबुक चेक लीव। चेक एक पत्ती चाहिए, मतलब लीफ का मतलब होता है पत्ती। तो एक चेक की पेज चाहिए, एक चेक सेविंग का, या फिर बैंक की सेविंग की पासबुक चाहिए, सेविंग अकाउंट। फिर कलर स्कैन कॉपी सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट की चाहिए सिग्नेचर, और एक फोटो तो चाहिए होती है। अब आप जानते होंगे, इतना तो बहुत सालों से फॉर्म डाल रहे होंगे। ये भी सारे के सारा जो डेटा है वो 1 MB में चाहिए। ये ऐसा, ये जो बैंक है बैंक ऑफ द बड़ौदा, तो इस बैंक ने ये सारी चीजें मांगी है। अब देखिए यहाँ पर जो बहुत जरूरी चीजें हैं, वो कह रहा है Those registered on the NATS portal will be have to go to the, इस वेबसाइट पर टैप कीजिए एंड लॉग इन इनटू द पोर्टल। ओके, तो आप इस पे जाओगे तो इस पर आप रजिस्ट्रेशन करोगे, वहां से अप्लाई करोगे। अब चलिए यहाँ पर एग्जाम की बात कर लेते हैं।
बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि इसका एग्जाम कैसे होगा। चलो एग्जाम बताते हैं। एक पोर्टल है बी पोर्टल, BFSISSC। ये जो पोर्टल है यहाँ पर दिखा है, देखो ये लिखा है information@BFSISSC.com विथ कॉपी। तो जब हम इन दोनों पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो दोनों में से एक एनरोलमेंट नंबर मिलता है, या तो NAPS का एनरोलमेंट नंबर होगा या आपके पास NATS का एनरोलमेंट नंबर होगा। ये जो हमने हमारे लिए जो ये लिंक दी हुई हैं, इस पर क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद जब आप लोग जाओगे तो इसमें से जब कंप्लीट कर लोगे पूरा सिस्टम तो इनमें से एक एनरोलमेंट नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद आप ये तो दिया है, ये देखो इस पे लिखा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो इसमें जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस और रीजनिंग एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज, जनरल इंग्लिश। चलो आप लोग ये समझ रहे होंगे कि कितना हार्ड आता है। मैं बताता हूँ आपको कितना नॉर्मल पेपर आता है इसका। इतना सरल आता है, इतना सरल आता है कि आप लोगों ने बस केवल कंप्यूटर का थोड़ा सा कोर्स किया हो, थोड़ा सा MS एक्सेल, या आप लोगों ने वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वगैरह जो होता है उसके बारे में पूछी जाती है नॉलेज छोटी सी। और जनरल इंग्लिश जो आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हो, लिखा है साफ साफ जनरल इंग्लिश, क्योंकि आप जनरल इंग्लिश जानती हो, लिटरेचर जानती होगी। तो जनरल इंग्लिश जो 10वीं में होती है और 12वीं में होती है वही इंग्लिश के सेंटेंस आते हैं। कंप्यूटर की ज़्यादा नहीं 25 नंबर की नॉलेज आएगी। और यहाँ पर 60 मिनट मिलेंगे आपको, ड्यूरेशन ऊपर दिखा हुआ है देखिए। टेस्ट का माध्यम आप दोनों चुन सकते हो, हिंदी भी चुन सकते हो, इंग्लिश भी चुन सकते हो। और इंग्लिश कंपलसरी है, नीचे दी हुई है देखिए। एक इंग्लिश विषय है और टोटल कितने 100 अंक हैं। इसमें से अगर SC का बंदा है तो उसके लिए 55 नंबर चाहिए होंगे, लगभग 55 से 60। ऐसे ही SC के लिए, ST के लिए 50 नंबर चाहिए होंगे। और क्या कहते हैं, और उन लोगों के लिए मान लीजिए EWS वालों के लिए चाहिए 70 से 75, और जनरल वालों के लिए 80। बस 80 से ज़्यादा नहीं होते हैं, बस इतना ही रहता है। ज़्यादा फेंका फाकी में क्या रखा है, इसलिए इतने ही रहेंगे। मैं बुंदेलखंड से हूँ, थोड़ी लैंग्वेज अगर गलत हो जाए, अपनी लाइफ में पहली वीडियो बना रहा हूँ, अगर वीडियो गलत बने तो भाई गुस्सा मत होना, कमेंट गलत मत करना। आप लोगों को और कोई जानकारी चाहिए, अब हाँ यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं टेस्ट कि कहते हैं कि इस पे लैंग्वेज के आधार पर भी टेस्ट होता है। सबसे पहले जब आप जो ऑनलाइन एग्जाम है वो दोगे, ऑनलाइन एग्जाम देने के बाद जब आप लोग मेरिट लिस्ट का इंतजार करोगे तो आप जब वेरिफिकेशन कराने जाओगे उसके बाद आपका एक होता है लोकल लैंग्वेज टेस्ट। तो कैंडिडेट हु द प्रोडेंस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट हैविंग स्टडीज एंड, अब जो भी आप लिखा है वो पढ़ लेना। कहने का मतलब अगर आप आंध्र प्रदेश से हो तो आपकी जो लैंग्वेज होगी, पहले जब आपने 10वीं और 12वीं की होगी 10th और 12th, तो उसमें तेलुगु या उर्दू होगी, ठीक है। तो आपके लिए वहां पर टेस्ट नहीं देना होगा। और अगर आपकी नहीं है और अगर आप अदर स्टेट से डाल रहे हो तो वहां से आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, चंडीगढ़ में देखिए हिंदी पंजाबी, तो आपको पंजाबी भी हो सकती है, हिंदी भी। ऐसी सभी राज्यों की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, इसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। कहने का मतलब जैसे उड़ीसा में जाओगे तो उड़िया भाषा हो गई, मिजोरम में जाओगे तो मिज्जो हो गई, इंग्लिश हो गई, ठीक है। महाराष्ट्र में जाओगे मराठी हो गई है, मणिपुर में जाओगे मणिपुरी इंग्लिश हो गई है, मध्य प्रदेश में हिंदी होती है, केरला में मलयालम। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता केरला में कौन सी भाषा होती है, तो मलयालम होती है। कर्नाटका में कन्नड़ हो गई, देखिए कन्नड़ हो गई। और झारखंड में हिंदी और संथाली, जम्मू एंड कश्मीर उर्दू हिंदी, हरियाणा हिंदी पंजाबी, गुजरात गुजराती। यहाँ पर ये दिया था हमारे लिए शेड्यूल दिया था कि ये वैकेंसी है जो स्टेट्स में, इन स्टेट्स में वही वैकेंसी है जो लोगों आती हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि उन्हीं वैकेंसियों में क्या करते हैं फॉर्म डाल सकते हैं हम अच्छे से, और हमें अच्छी जानकारी होगी तो हम अच्छे से
वर्क कर पाएंगे और एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये ट्रेनिंग पर्पज के लिए अगर आप लोग चाहो तो इसमें अप्लाई करना, और अगर इच्छा ना हो और अगर आपको डायरेक्ट बैंक में जाना है तो बहुत सारे सिस्टम होते हैं, आप लोग जानते ही हो। जैसे IBPS सिलेक्शन करती है RRB के, ग्रामीण एरियाओं में भी करती है और सिटी पर भी करती है। जैसे हर राज्य में एक एक बैंक होती है, जैसे मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश ग्रामीणचल बैंक, ऐसे उत्तर प्रदेश की UP प्रथमा बैंक। हर राज्य में एक अपनी एक ग्रामीण बैंक के नाम से जानी जाती है, ठीक, लगभग लगभग ऐसे ही RRB जो क्या बोलते हैं IBPS बैंकिंग करवाती है। ये एक सर्टिफिकेट के लिए है, ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अगर जिसको गवर्नमेंट जॉब करना है तो इसमें ना फंसे, लेकिन हाँ बहुत अच्छा मौका है। ये गवर्नमेंट के सेक्टर के अंतर्गत आता है, इसमें आपके लिए एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब ये टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई हैं, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। अब अगर देखी जाए तो यहाँ पर कुछ दिया है, एप्लीकेशन फीस दी है, मतलब पैसा, किसको कितना पैसा देना है फॉर्म सबमिट करते टाइम। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल देखो SC ST के लिए नील करना है, मतलब कोई पैसा नहीं है। पर्सन विद, ये क्या है, बेंचमार्क, मतलब EWS या PWD जो भी है कैंडिडेट हैं उनके लिए 400 रुपये। और यहाँ पर नहीं, जर्नल जर्नल EWS एंड अदर बैकवर्ड कास्ट मतलब OBC कैंडिडेट, यहाँ पर 800 रुपये देना है प्लस GST सहित, GST अलग से भरेगी। अब बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आते हैं कि ये फीस हम कहाँ से भरेंगे। तो जब आप NAPS पर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करोगे या NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें सबसे पहले आपको वहीं पर आएगा ऑप्शन कि इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के बाद तुरंत जैसे ही तुम करोगे तो उसके 24 घंटे के बाद आपको एक ईमेल आईडी पर, जो ईमेल आईडी अपने NATS में लगाई हुई है, जो ईमेल आईडी आएगी उस पे बीप का एक मैसेज आएगा, बीप पोर्टल का, ठीक है। तो वहां पर आपको फिर से सारी चीजें अपलोड करनी पड़ेगी, मार्कशीट, 10th 12th और ग्रेजुएशन की जो फाइनल ईयर की मार्कशीट होगी वो अपलोड करना पड़ेगी, एक फोटो। और फिर आपके लिए NATS का जो एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, जो ADMT से कुछ स्टार्ट होगा 2025 में, तो इस नंबर को आपको एनरोलमेंट ID वहां पर डालनी होगी। ये सारा इसमें लिखा हुआ है, आप इसकी हिंदी करोगे तो कुछ ऐसा ही निकलेगा, ठीक है। अब इतना सारा समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है। अगर आप लोगों को कोई चीज समझ ना आई, किसी भी चीज से कोई भी चीज पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको सारी चीज बताऊंगा, ठीक है। बस आप लोग ये जरूर ध्यान रखें कि जो BFSI SSC है ना, वही एग्जाम कराएगी घर पर ऑनलाइन होके, घर से ही टेस्ट देना होगा, एक वीडियो कॉल के थ्रू चलता है, ठीक है। ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस भाई, अभी जो आप जो चैनल देख रहे हो, ये सरकारी एग्जाम रिजल्ट है जो ये उनका है, ठीक है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसी पर मैंने वीडियो बना के डाल रहा हूँ। और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।